नॉट रिविजन बल्कि उसी को कर रहे हैं। फार्मूला, एमआर और केमिकल इक्वेशन, थोड़े से ये ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। ओके, केमिकल इक्वेशन तंशीन, आप मुझे बता सकते हैं मैंने क्या इक्वेशन दी हुई थी आपको? सोडियम कार्बोनेट किससे रिएक्ट करता है? सर वो हाइड्रोजन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यही कहा था ना? ओके, तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला, तो ये दो रिएक्टेंट्स हो गए। क्या हो गया फार्मूला सोडियम कार्बोनेट का? सोडियम Na और कार्बोनेट CO3-2। क्या फार्मूला बनेगा? कौन बच्चा मुझे बताएगा? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट? यस, ये 2 इधर चला गया, ये 1 इधर चला गया, तो क्या फार्मूला बन गया? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट प्लस, प्लस देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। दोनों की स्टेट सिंबल शायद मैंने खुद ही बता दी थी, एक AQ होता है HCl, और सोडियम कार्बोनेट सॉलिड होता है। ये तो हो गए रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स में कौन था तंसिन? यस, एक था शायद सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना? ओके, तो अब तीनों का फार्मूला लिखना है। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला कौन बताएगा? NaCl, तो Na+1 हो गया, Cl-1 हो गया, तो कैंसिल हो गए NaCl। स्टेट सिंबल में खुद बता रहा हूं, AQ। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला किसी को पता है? गुड, CO2, वेल डन। वाटर, H2O, गुड। और H2O का स्टेट क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और H2O स्टेट क्या होगा? यस, तो ये तो बन गई बच्चों इक्वेशन, लेकिन मैंने कहा इक्वेशन को हमेशा क्या होना चाहिए? बैलेंस। इक्वेशन को हमेशा क्या होना चाहिए? बैलेंस। अब मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूं। जब आप बैलेंसिंग करने लगे ना, तो जब बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएं, जैसे अब इसमें देखो सोडियम भी है, कार्बन भी है, क्लोरीन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो तब आप जब बैलेंस करने लगो, अब ये गौर से सुनना, तो बैलेंसिंग हमेशा मेटल से स्टार्ट करो। तो ये स्टार लगा के लिख लो कि स्टार्ट बैलेंसिंग विद मेटल एटम्स। ओके, और फिर नॉन मेटल्स, उसके बाद नॉन मेटल्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और हमेशा, ऑलवेज, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन एंड। ये असूल आपने बच्चों हमेशा बैलेंस करना, यूज करना है। हर इक्वेशन बैलेंस होगी, कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं होगी जो ना बैलेंस हो, जब आप ये वाला असूल फॉलो करेंगे तो। ओके, आगे आ जाओ बच्चे, आगे आ जाओ सबसे। अब आप देखो, ये वाला असूल मैं इस वाली इक्वेशन पे लगा रहा हूं, और आपको ये पता है कि मेटल नॉन मेटल मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने आपको सिखाया हुआ है, इधर देखो। ये है ना पीरियोडिक टेबल, एक दफा फिर बता देता हूँ, पहले भी बताया हुआ है। ये पीरियोडिक टेबल है, जिसको मैं येलो हाईलाइट कर रहा हूँ। ग्रुप 1 ग्रुप 2 सब मेटल्स हैं, ग्रुप 3 सब मेटल्स हैं, ग्रुप 3, सॉरी, ग्रुप 3 का टॉप मेटल नहीं है, बाकी सब मेटल्स हैं। ग्रुप 4 के लास्ट 2 मेटल्स हैं, और फिर सबसे आखिरी ग्रुप 5, ये भी मेटल है। ये देखो, ये सारे के सारे, अगर ये ना समझ लगे कि कौन मेटल है, तो ये सब के सब मेटल्स हैं। और इसके अलावा ये जो अब ये ग्रीन में मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये सारे क्या हैं? दे आर द नॉन मेटल्स। ओके, दे आर द नॉन मेटल्स।
ओके, इसमें यहाँ हाइड्रोजन होता है और यहाँ हीलियम होता है, वो दोनों भी ग्रीन है, मतलब नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, अब देखो सोडियम आपको यहाँ मिलता है बच्चों, तो मुझे पता चल गया मेटल है, तो इस सारी क्वीन को जब मैं बैलेंस करने गया तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सोडियम बिकॉज दैट्स द मेटल। हाउ मेनी सोडियम ऑन द लेफ्ट साइड, नाउ बताएं बच्चों। लेफ्ट साइड आई मीन रिएक्टेंट साइड पे कितने सोडियम है ये देखें, और उधर कितने हैं प्रोडक्ट साइड पे, वन। तो क्या करूं, टू से मल्टीप्लाई कर दूं ना प्रोडक्ट साइड पे, सोडियम बैलेंस हो गया। अब जब सोडियम बैलेंस हो गया, जी बच्चे, So if we multiply fluid by sodium, then wouldn't chlorine get imbalanced? से इट अगेन। If we multiply 2 with sodium and chlorine, then chlorine will get unbalanced. Yes, that's a very important point बच्चों। When you are balancing sodium, just don't worry about anything else। जो कोई डिसबैलेंस होता है उसको होने दें, आपको जो अपना पॉइंट है उसको पूरा करना है। सो यू बैलेंस द सोडियम, क्लोरीन को हम बाद में दोबारा से बैलेंस कर सकते हैं। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, अब आ जाते हैं क्लोरीन पे, कार्बन पे, सॉरी कार्बन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इधर देखो बच्चों, कार्बन इधर भी एक है, इधर भी एक है, ये देखो, ये दोनों तरफ एक एक कार्बन है, वो तो बैलेंस्ड है। अब आ जाते हैं हम क्लोरीन पे। व्हाट अबाउट द क्लोरीन, एज द तानसेन पॉइंटेड आउट, देखिए इधर क्लोरीन एक है और इधर सॉरी इधर दो हैं बिकॉज ऑफ दिस, तो इधर एक था, तो अब हम उसको बैलेंस करने के लिए HCl के साथ भी देखो मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया टू बैलेंस द क्लोरीन। अब क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बच्चों मैंने इसलिए एंड पे बोला है कि जब आप ये काम करोगे 99% केसेस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन खुद ही बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, और 1% में इनमें से कोई एक बैलेंस करोगे दूसरा खुद ही बैलेंस हो जाएगा। अब जैसे देखो हम देख लेते हैं, हाइड्रोजन पहले, हाइड्रो अब इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, जो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हाइड्रोजन मैंने ले लिया, तो हाइड्रोजन इधर देखो दो हैं और वाटर में भी दो हैं, तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। और अगर हाइड्रोजन बैलेंस हो तो देन डोंट वरी अबाउट ऑक्सीजन, वो जरूर बैलेंस होगा, बट स्टिल हम चेक कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में दो ऑक्सीजन है और वाटर में एक है, तो 2 + 1 3 ऑक्सीजन ऑन दिस साइड है, और कार्बोनेट में देखो 3 ऑक्सीजन है, सो इट्स ऑलरेडी बैलेंस्ड है। राइट, सो नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। मैं बार बार कह रहा हूं, शुरू में ये बहुत ट्रिकी लगता है, मुश्किल लगता है, बट यू विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल लर्न इट। ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि आज आपको या इसी हफ्ते में सीखना है, ये बहुत सारी इक्वेशंस आती जाएंगी। इस हफ्ते में सिर्फ मैंने आपको एक इंट्रो दिया है ताकि आपको इक्वेशंस लिखनी आती हो, क्योंकि हम अभी एटीपी भी साथ शुरू करने वाले हैं, तो फिर वहां वरना आपको इक्वेशंस आती नहीं है। सो नाउ यू नो व्हाट इज द इक्वेशन, हाउ टू राइट एंड हाउ टू बैलेंस इट। राइट, अब मैं एक और इक्वेशन देता हूं, फिर हम आगे मूव कर जाएंगे। Here is the equation। कोई क्वेश्चन है तो इसमें पूछ लीजिए। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन प्लीज गो ahead। Okay, here is the equation। अब मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं एंड आई एम आस्किंग यू टू बैलेंस इट। ओके, आई एम नॉट आस्किंग यू टू राइट इट। प्लीज बैलेंस इट। Here you go। प्लीज बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बिकॉज नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये क्या लिखा हुआ है।
Very good. Give it a shot, G. You have to just balance it. Are you done? Sir, what's the last equation you wrote? NaOH plus H2SO4 gives us Na2SO4 plus H2O. Okay, let's start with the first one, Ji. Let's start with the first one. कोई वॉलंटियर है? मोहिब, आप हैं क्लास में? मोहिब, सर वो हम 2HCl करेंगे फर्स्ट इक्वेशन का। नाम बताएं अपना। मोहिब सर। मोहिब, क्यों? एक्सप्लेन करो, कैसे शुरू सर की? वो सी सबसे पहले हमने वो मेटल चेक करने, तो कैल्शियम वो पूरे बैलेंस्ड है अभी। फिर गुड हमने गुड गुड, होल्ड ऑन, लेट मी एक्सप्लेन एवरीवन एज वेल। देन मोहिब वी ने आर कहा कि कैल्शियम से शुरू करते हैं क्योंकि कैल्शियम एक मेटल है। एज आई सेड कि मेटल से ही शुरू करना है। ओके, ठीक है एंड दैट सर। वाज देन गुड। ओके, मोहिब ने कहा कि ये कर दिया, फिर क्या करना है? और कैल्शियम देन बैलेंस ऑलरेडी। मोहिब, सर देन इट्स कैल्शियम इज ऑलरेडी क्लोरीन। बैलेंस।
जी सर, so then after that it's chlorine it's unbalanced on the other side, so we add 2 on HCl. Yes, chlorine, because one chlorine on the reactant side but two chlorine on the product side. So reactant side वाले को भी 2 करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करना होगा इसको, तो वो 2 जाहिर है HCl से मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लिकेशन हमेशा कोफिशिएंट में यानी उसकी बैक पे होती है. ओके, व्हाट नेक्स्ट? Sir, then we either go with hydrogen or oxygen, so I went with hydrogen and it No, was carbon. Why have you missed the carbon? Hydrogen oxygen is carbon, so it's balanced. Carbon is also balanced. तो कार्बन जो ऑलरेडी इधर देखिए 1 कार्बन कार्बोनेट में और 1 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में है, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है. वंस यू आर बैलेंस्ड एवरीथिंग एल्स, देन गो फॉर द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और उनमें से भी हाइड्रोजन को पहले देख लिया करें, राइट? सो हाइड्रोजन कितने हैं इस साइड पे? Sir, now it's 2, then on the other side it's also 2, so it became balanced after we added another 2 on the coefficient. यस, HCl के साथ 2 हाइड्रोजन है और उधर वाटर के साथ 2 हाइड्रोजन है. यू सी दे आर ऑलरेडी बैलेंस्ड. अगर ये बैलेंस्ड है तो मेरा 99.9% चांस है कि ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड होगा, बट ऑक्सीजन को हम फिर भी चेक कर लेते हैं. ये इस रो में जो आखिरी बच्चा बैठा है जिशान, उसको इस वाली रो में ले आए, बॉयज साइड से, इधर गर्ल साइड पे. जी क्या हो गया? Sir, then oxygen on the first side, it's 3 atoms of oxygen on the first side, then on the other side it's CO2 in which it's O2 plus 1 O, so it's equal. Yes, so oxygen is already balanced. So this equation is technically balanced now. Is it everyone clear है? ओके, दूसरी पे आ जाएं. अब यहाँ से कोई बंदा चाहिए, एकेडमी से कोई बंदा चाहिए जी, कोई वॉलंटियर करे. आप कर लो बच्चे जो आगे बैठे हैं सबसे. ओके, नहीं पहले मुझे सिखाएं कि किस से बैलेंसिंग शुरू करूं. हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अवॉइड करें तो हु इज लेफ्ट? कार्बन से शुरू करेंगे. ओके, कार्बन इज लकीली ऑलरेडी बैलेंस्ड. ओके, देन व्हाट कम्स नेक्स्ट? नेक्स्ट इज हाइड्रोजन. So what is with the hydrogen? Since there's 4 hydrogen here and 2 over there, so we'll need to H2O. यानी इधर 4 हैं और उधर 2 हैं, इसलिए आप कह रहे हैं we have to multiply this with the 2 to get 4, right? Okay, now hydrogen भी balance हो गए. When everything else is balanced, then come to the oxygen. Oxygen आप बताएं कितने हैं? On the product side 2 कार्बन डाइऑक्साइड में और 2 वाटर में है, तो टोटल 4 ऑक्सीजन हो गए on the product side. 4 ऑक्सीजन एटम्स है ना. और इधर फिर कितने होने चाहिए? 4 तो 2 है. क्या करूं फिर? To multiply it with oxygen. Multiply O2 with 2. I think it's balanced now, right? Okay, next. Again academy से बंदा चाहिए जो कि बॉयज में से चाहिए. ये इक्वेशन नेक्स्ट है जिसको बैलेंस करना है बच्चों. व्हाट टू डू? कोई वॉलंटियर करो बच्चे, बॉयज में से कोई. जी तंशीन आप कर दो. Sir, we have to make carbon first. नो, पहले बताएं क्या तरीका होगा, किससे स्टार्ट करना है? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 एलिमेंट्स हैं, किसको पहले बैलेंस, किस एलिमेंट के एटम्स को पहले बैलेंस करें? Carbon. कार्बन ऑलवेज स्टार्ट अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके, कार्बन 6 है, तो उधर क्या करूं? We multiply 6 with 6, तो कार्बन हो गया बैलेंस. तंशीन अब ये नहीं सोचना कि ये ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है. यू जस्ट बैलेंस द कार्बन एंड डोंट बॉदर फॉर एनीथिंग एल्स. ओके, नाउ कार्बन इज बैलेंस्ड. हु इज नेक्स्ट? hydrogen. Hydrogen. How many hydrogen on this side? The reactant side 12. How many on the product side? 6. तो क्या करूं? Multiply by 6. Multiplied by 6. Water को 6 से multiply कर दिया मैंने. Now hydrogen and carbon are balanced. How many oxygens are now left? Oxygen on the product side पहले देखते हैं, यहाँ ज्यादा लग रहे हैं. 6 times 2 12 ऑक्सीजन यहाँ है, प्लस 6 18 ऑक्सीजन है जी इस साइड पे. अब ये देख लो मैंने कैसे किया है, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है. इस 6 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12 बन गया. ये 6 इस O से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 6 हो गया. तो इन दिस वे टोटल ऑक्सीजन एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड 18 है. इधर कितने होने चाहिए? 18 ना. 6 ऑलरेडी है, इधर देखो 6 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो 12 होने चाहिए इधर.
तो मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया टू मेक इट 12। अब ये थोड़ा देख लो, ट्रिकी है। 6 थे मेरे पास, मुझे यहाँ 12 करने थे, मेक 18 अगेन, तो मैंने इसलिए इसको 6 से मल्टीप्लाई किया। ओके, नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। So C6H12O 6 plus 6O2 gives us 6CO2 plus 6H2O। थोड़ी ट्रिकी थी ये बड़ी हाईएस्ट लेवल की इक्वेशन है। इसको बैलेंस कराना है, कोई जूम से वॉलंटियर करे? एनीवन? Sir, first we will balance the metals, which is sodium. ओके, 1 on this side, 2 on this side, तो क्या करूं? Multiply the product. No, the reactant. ओके, वो 2 से मल्टीप्लाई होगा एंड सोडियम इज बैलेंस्ड। सोडियम के बाद हु इज नेक्स्ट? सल्फर। Sulfur. वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। And then we will do hydrogen. यस, हाइड्रोजन्स। ओके, नाउ हाइड्रोजन ऑन द रिएक्टेंट साइड, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोजन है और 2 सल्फ्यूरिक एसिड में है, तो टोटल 4 हाइड्रोजन इधर है। तो उधर भी कितने होने चाहिए? So we multiply it with 2. यस, उधर भी 4 होने चाहिए। सो वाटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो टू मेक 4 हाइड्रोजन ऑन दैट साइड। ओके, अब मुझे यकीन है कि ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका होगा, बट फिर भी मैं चेक करने लगा हूं। ऑक्सीजन 2 + 4 6 है जी, 2 + 4 6 ऑन दिस साइड ऑक्सीजन, 4 + 2 6 ऑन दिस साइड। मैंने कहा था ना, जब हाइड्रोजन बैलेंस करो तो ऑक्सीजन आपको बैलेंस्ड ही मिलेगा। ओके, सो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है एंड दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड नाउ। गॉट इट? क्लियर है? ओके, वन मोर। प्लीज बैलेंस इट। Sir, that KOH. KOH, इसको बैलेंस करेंगे। ये पहले से ही पहले या Check again. yes sir, it is balanced. बैलेंस्ड है Yes. जी बच्चों। बहुत सारे टाइम्स पे ऐसा भी होगा, अब जब जैसे स्टार्ट से अगर मैं पोटासियम से करूं तो पोटासियम इधर भी एक है और इधर भी एक है। ये देखो, दोनों तरफ बैलेंस्ड है, इधर के एक है, इधर के एक है। फिर आप चले जाते हो लेट से नाइट्रोजन पे, तो आप कहते हो जी नाइट्रेट का नाइट्रोजन इधर एक है, इधर भी एक है, तो वो भी बैलेंस्ड है। फिर आप चले जाते हो हाइड्रोजन पे, तो आप कहते हो इधर एक है और एक, दो है इधर, इधर भी दो हैं। और फिर ऑक्सीजन 4, तो 3 and 1 4, तो आप कहते हो दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। सो ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं है कि हर इक्वेशन को आपको हर वक्त बैलेंस करना ही होता है। राइट, नेक्स्ट। There you go.
इन तीनों को बैलेंस करना है। तीनों हो गए, वन बाय वन। Yes. पहला वाला जूम से कोई बच्चा बैलेंस कराए जी, वॉलंटियर करें जूम से। Sir, hydrogen are balanced. ओके, स्टार्टिंग विद हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन दो दो बैलेंस्ड है। फिर ऑक्सीजन, Yes, sir. So there is two over there, then there's one. So टू ऑन द we रिएक्टेंट साइड, वन ऑन द प्रोडक्ट साइड, सो वी नीड टू बैलेंस इट। तो वन वाले को टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ज़ाहिर है टू वाटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट दैट आल्सो डिसबैलेंसेस हाइड्रोजन। so then ओके, H2 H2 sir, 2H2 यस, sir on नाउ first. हाइड्रोजन फोर ऑन दिस साइड है, तो इधर दो हैं, तो इसको फिर टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एम आई राइट? Yes. ओके, सो ये इक्वेशन बन गई है। Sir, on the second part it's 2HBr. वाई? बिकॉज बी आर इधर एक है, इधर दो हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए टू से मल्टीप्लाई किया, तो वो टू एच बी आर बैलेंस हो गए। फिर हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली हो गया, बिकॉज हाइड्रोजन इधर दो थे, तो वो जब टू से मल्टीप्लाई किया तो वो भी दो हो गए। ओके, And sir, on the third part we have to do 2HCl on the reactant side. वाई? Sir, फर्स्ट because magnesium and magnesium, what do you think about that? Balanced. It's already balanced. Then going to the chlorine, they are not balanced. What to do? Multiply HCl with 2. Okay, that will balance the chlorine. Now moving on with the जो एक रह गया है, that is hydrogen. There is hydrogen now. It's also balanced again. Yes. So तंशीन, आपने देखा ये जो मल्टीप्लाई करने होता है दूसरे नंबर से, जो मल्टीप्लाई होता है टाइम्स, ये ज्यादा फायदे में चला जाता है। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट। Right, so this is how we did the balancing. Formula writing, I hope it's clear now कि फार्मूला आपको कैसे लिखना है, बैलेंस कैसे करना है, ओके, और एमआर कैसे कैलकुलेट करना है। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको किए मैंने, राइट। एक और अभी मैं करवाना चाह रहा हूँ, इसका फार्मूला लिखना है जी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्लीज राइट द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। आई होप आपको आता है, लेकिन मैं एक दफा थोड़ा सा रिपीट कराना चाह रहा हूँ। और बैलेंसिंग एनफ हो गई है, ओके, जितनी आपको इस स्टेज पे आनी चाहिए उससे ज्यादा पे आप चले गए हैं। इसका फार्मूला लिखें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। sir NaHCO3. ओके, फिर उसका एमआर भी कैलकुलेट करें। और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन दोनों का फार्मूला लिखना है और एमआर कैलकुलेट करना है। Please calculate the MR after writing the formula for these two.
जी हो गया बच्चों? ओके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैंसिल आउट हो गया, क्या बन गया? NaHCO3। इसमें ये +2 है और -1 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा Ca। और जब HCO3 से मल्टीप्लाई करना है 2 को तो फिर आपने ब्रैकेट लगानी है, होल ट्वाइस करना है। फिर जब आप इनका MR कैलकुलेट कर रहे हैं तो सम ऑफ AR करना है। सोडियम का AR होता है 23 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस कार्बन का होता है 12 प्लस 16 टाइम्स 3। राइट, इस सारे को ऐड कर लें। 48 प्लस 12 हो गया 60, 60 प्लस ये 83 आ गया इसका, आई बिलीव। 84 दिया था। अभी मैं चेक कर रहा हूँ। 16, 48, 48 और या सॉरी 84 या 84। और इसी तरह कैल्शियम जो है वो 40 प्लस हाइड्रोजन 1 प्लस 12 प्लस 16 टाइम्स 3 और इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, देखें कितना बनता है। 40 प्लस 48 और 12 60, 61, 61 का 2 करेंगे तो 122 और 122 और 40 जो होता है 162, यही बनता है। चेक करें बच्चे, यही है राइट। अब एक छोटा सा हेडिंग दें, मिक्सचर। एलिमेंट और कंपाउंड तो हमने कर लिया ना, जल्दी से मिक्सचर की डेफिनेशन लिखवा देता हूं। मिक्सचर लिखिए जरा। A mixture is two or more substances में भी एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। Mixed together but not chemically combined. But not chemically combined. For example, air is mixture of many gases or different gases. Air is the mixture of many gases. Seawater is mixture of salt and water. और जैसे मैंने कहा कि मिक्सचर्स केमिकली कंबाइंड नहीं होते, तो पॉइंट्स लिखने, नॉट केमिकली कंबाइंड पहला पॉइंट है इसके अंदर, ये पूछेंगे एग्जामिनर आपसे। दूसरा पॉइंट जो आपने देना है इसके अंदर, फिक्स रेशो नहीं होती जैसे कंपाउंड में होता है, तो कह रहा है कैन बी मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। कैन बी मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। कंपाउंड में तो फिक्स्ड होता है ना, कैन बी मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शंस। और आखिरी पॉइंट, कैन बी सेपरेटेड, द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। एक मिक्सचर जो होता है उसको आप फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। कौन से फिजिकल मेथड्स? फॉर एग्जांपल सुनिए जरा, कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेशन हो गया, डिस्टिलेशन, यस, सिंपल डिस्टिलेशन हो गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हमारा अगला टॉपिक ये है, इसलिए मैंने इसको यहाँ कनेक्ट किया है। राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट अ मिक्सचर। सो इस विद दिस वी हैव कम टू, इसलिए इसका कोई फार्मूला नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, ठीक है। सो इसलिए वी हैव कम टू एन एंड ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर वाला जो टॉपिक था,
ठीक है, जिसमें मैंने आपको मिक्सचर का बता दिया क्या है, कंपाउंड बताया क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, उसका एमआर एलिमेंट, उसका एआर, उसका सिंबल, राइट। मैं आपको टेस्ट का बताऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली 99.9% चांसेस हैं कि फ्राइडे को ही होगा, ठीक है। अगर मुझे इसको अगले वीक लेके जाना हो तो लेट यू नो, ठीक है। बट फ्राइडे तक आप तैयार करें, एंड दिस ऑल विल बी इंक्लूडेड इन द सिलेबस, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड दीज, राइट। कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें, अदरवाइज वी आर डन फॉर टुडे। थैंक यू। Sir, Class. इसको